हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर है। गज़ा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने अमेरिका की लीडरशिप वाले नेटो फौजी एक्सरसाइज में इजराइल के साथ 4 अरब और मुस्लिम मुल्कों के शामिल होने की सख्त मजम्मत की है और इसे फ़िलिस्तीन के साथ धोखा बताया है। मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमेरिकी नेवी के छठे बेड़े और यूक्रेनी नेवी के ज़रिए की जाने वाली काला सागर यानी ब्लैक सी में सी ब्रिज 2021 नाम की नेवी एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज में कुल 32 मुल्क शामिल हैं। इजरायली नेवी भी इस सालाना समंदरी जंगी एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही है। ये एक्सरसाइज 28 जून को शुरू हुई थी और 10 जुलाई तक जारी रहेगी। इस समंदरी फौजी एक्सरसाइज में 5000 से ज़्यादा फौजी, 32 समंदरी जहाज़, 40 हवाई जंगी जहाज़ और 18 डाइविंग और कमांडो टीमें हिस्सा ले रही हैं। 1997 में शुरू हुई सालाना एक्सरसाइज में इस बार सबसे ज़्यादा फौजी और हथियार शामिल हैं। फ़िलिस्तीन के रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने एक बयान जारी करके इजराइल के साथ कुछ अरब और मुस्लिम मुल्कों के शामिल होने की सख्त मजम्मत की है। हमास ने इस बात का जिक्र करते हुए कि इस फौजी एक्सरसाइज में हिस्सा लेना फ़िलिस्तीनी नेशन और फ़िलिस्तीनी कौज़ से गद्दारी है, मांग की है कि अरब और मुस्लिम मुल्क फ़ौरन इस जंगी एक्सरसाइज से निकल जाएं और इजराइल के साथ किसी भी तरह की शहरी और फौजी सरगर्मी का बाइकॉट करें। हमास के ज़रिए जारी इस बयान में कहा गया है कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल मस्जिदुल अक़सा के शहर बैतुल मुक़द्दस पर गैर कानूनी कब्ज़ा करने वाली सरकार के साथ किसी भी काम में शामिल होने से न सिर्फ ये कि इस हुकूमत के वजूद को कानूनी हैसियत हासिल करने में मदद मिलेगी, बल्कि बैतुल मुक़द्दस को यहूदी बनाने और फ़िलिस्तीनियों के और ज़्यादा इलाक़ों को इजराइल में शामिल करने की इजराइल की शैतानी साजिशों को मजबूती मिलेगी। इसी तरह से और ज़्यादा फ़िलिस्तीनी बेघर होंगे और इजराइली हुकूमत उनके ख़िलाफ़ और ज़्यादा क्राइम करेगी। आपको याद दिला दूं कि हालिया इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बाद हमास और जिहाद इस्लामी काफ़ी मजबूत हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ अरब मुल्क इजराइल के काफ़ी नज़दीक हो रहे हैं। हाल ही में इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का दौरा किया है और वहाँ अपनी एम्बेसी और कौंसलेट का इफ्तिताह किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लिखे हालिया ख़त में इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने का इशारा दिया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पिछले 3 महीने में 5000 इजराइलियों को बिना अपनी नागरिकता छोड़े एमिरेट्स की सिटीज़नशिप दी है। अब मिस्र, मोरक्को, ट्यूनीशिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इजराइल के साथ नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने से ये हालात और बदल रहे हैं। आखिर में आप बताइए कि अरब और मुस्लिम मुल्कों के ज़रिए इजराइल के साथ फ़ौजी एक्सरसाइज में शामिल होने के ख़िलाफ़ हमास के बयान के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।